हरि ओम नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में। हम लोग विगत वर्षों से इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क रूप से प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, ग्रह शांति आदि बहुत से विषयों का अध्ययन किया। वर्तमान में हम लोगों ने एक पुस्तक का अध्ययन और प्रारंभ किया है। उस पुस्तक का नाम है त्रिकाल संध्या प्रदीप। इसके जो व्याख्याकार हैं आचार्य पंडित दीपक चंद्र भट्ट जी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक में बहुत से विषयों का संकलन किया है। और एक विशेष बात, जो मंत्र हैं उन मंत्रों की व्याख्या की गई है। मंत्र अर्थात जितने भी संध्या वंदन के समय हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं या विनियोग करते हैं या जो कोई भी विधि है, उस विधि को अच्छी तरह से समझाया गया है। यदि हम कोई भी विषय समझ के करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है उस चीज़ को करने के लिए। नहीं तो यदि हम उस चीज़ को जान नहीं रहे होते, सिर्फ मंत्र को रटे हुए हैं, तो एक प्रकार से ड्यूटी पूरा करना हुआ। तो इसलिए इस दृष्टि से भी बहुत उत्तम प्रयास किया गया है, जिसमें हर एक विधि को समझाते हुए और साथ ही उसमें जो प्रतिपाद्य विषय है, हर एक श्लोक का, मंत्र का अर्थ भी टिप्पणी के माध्यम से बताया गया है। आइए, तो हम लोग इससे पूर्व एक वीडियो देखे थे जो इस पुस्तक की भूमिका के विषय में था। आज हम लोग उसी पुस्तक त्रिकाल संध्या प्रदीप के ही प्रतिपाद्य विषय को देखेंगे। प्रतिपाद्य विषय माने विषय सूची। इस पुस्तक के अंदर क्या क्या विषय है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि आप त्रिकाल संध्या वंदन करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो यथाशीघ्र आप लोग इस पुस्तक को प्राप्त करें, जिससे कि हम लोग अध्ययन प्रारंभ करें तो आपको कोई कठिनाई न हो। इस पुस्तक का हम लोग अध्ययन भी करेंगे पूरा, साथ में प्रैक्टिकल एक वीडियो आप लोग को प्राप्त होगा, जिसमें इसकी विधि क्या है, किस तरह से उस विधि को करें। पहले विधि के बारे में जानेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए आज के विषय को हम लोग देखते हैं कम समय में। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है, फिर विप्र वृक्ष की व्याख्या की गई है। वेद वृक्ष क्या है, विप्र वृक्ष क्या है, इन दोनों की व्याख्या है। संध्या वंदन की आवश्यकता क्या है, संध्या वंदन क्यों करें, इसके विषय में चर्चाएं हैं। संध्या वंदन न करने से क्या दोष लगते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन का समय क्या होना चाहिए, प्रातःकाल कौन सा समय उत्तम है, कौन सा मध्यम है, कौन सा अधम है, सायंकाल या मध्याह्न काल में कौन सा उत्तम समय है, इसके विषय में चर्चा है। कुछ जानने योग्य आवश्यक बातें हैं। साथ ही सूतक काल जनना शौच या मरना शौच। यदि कोई जन्म लेता है तो सूतक लगता है, या किसी की मृत्यु होती है तो सूतक लगता है। जन्म लेते समय जो सूतक लगता है उसको जनना शौच, और किसी की मृत्यु में जो सूतक लगता है उसको मरना शौच कहते हैं। तो उस समय संध्या कैसे करें, तो मानसिक संध्या की क्या विधि होनी चाहिए, ये विषय है। और संध्या वंदन के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, उपयोगी वस्तुएं क्या हैं, इस विषय को देखेंगे। संध्योपासन की विधि, इसके बाद फिर संध्योपासन की विधि प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें बहुत से विषय रहेंगे। आचमन, पवित्रीकरण, आसन शुद्धि आदि, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, भस्म धारण, तिलक धारण, शिखा बंधन, संकल्प, पापनाशक, आचमन, प्राणायाम, ये सब संध्या की विधि रहेंगी। हर एक विषय को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। जैसे आसन शुद्धि क्या है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के लाभ क्या हैं, प्राणायाम की विधि क्या है, प्रातःकाल का आचमन के मंत्र का क्या अर्थ है, मंत्र क्या है, मार्जन मंत्र, अभिमंत्रण, सूर्यार्घ की विधि क्या होनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ कैसे दें, किस मंत्र से दें। हर एक विषय को बहुत ही अर्थ सहित अच्छी तरह से यहाँ पे प्रतिपाद्य किया गया है। साथ ही ये पूरा संध्या वंदन है। फिर गायत्री मंत्र और शक्ति मंत्र और देव मंत्र की जपमाला की विधि क्या होनी चाहिए। यदि किसी देवी के मंत्र का आप जप करते हैं तो किस करमाला में करें, और देव मंत्र की करमाला क्या हो, इस पे विचार किया गया है। साथ ही जप समर्पण, गायत्री तर्पण, गायत्री विसर्जन। एक और विषय है गायत्री हृदय का पाठ। बहुत सी संध्या की पुस्तकों में गायत्री हृदय का पाठ प्राप्त नहीं होता, वो भी यहाँ पे रखा गया है। उसका भी क्या अर्थ है वो सब समझाया गया है। साथ ही गायत्री विसर्जन, संध्या समर्पण, यहाँ तक ये संध्या की विधि है पूरी। इसके बाद फिर सरल संध्या विधि क्या है। मान लीजिए किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो संध्या करे,
यदि एक बार पूरा अध्ययन कर लेता है तो मुश्किल से उसको 10 से 15 मिनट संध्या में और एक माला गायत्री जपने में, मात्र मान लीजिए उसको जो समय लगेगा बहुत लगेगा तो आधा घंटा लगेगा। और एक सरल संध्या वंदन की विधि है। तो यहाँ पे जो एक विषय है सरल संध्या वंदन की विधि, यह सरल संध्या वंदन की विधि में यह बताया गया है कि कम समय में आप किस तरह से संध्या वंदन को करें। मान लीजिए आपके पास बहुत समय नहीं है तो 5-10 मिनट में किस तरह से आप संध्या वंदन करें नित्य, और संध्या वंदन क्यों आवश्यक है, ये सब विषय बताए गए हैं। साथ ही अग्निहोत्र की विधि, अग्निहोत्र कैसे करें, अग्निहोत्र प्रातः और सायंकाल होता है तो उसकी भी क्या विधि होनी चाहिए समिधा दान की, वो सब यहाँ बताया गया है। तर्पण की, नित्य तर्पण कैसे करें, तर्पण की विधि जो है उसके बारे में भी बहुत सी बातें, तर्पण है क्या, क्या क्या तर्पण के नियम हैं, इन सभी विषयों को यहाँ पे प्रतिपाद्य किया गया है। इसके साथ ही गायत्री अथर्व शीर्ष का पाठ है, कुछ स्तोत्र पाठ हैं जिसमें गणपति संकट नाशन स्तोत्र है। गणेश जी के 21 नाम हैं, जिन नामों को यदि आप याद करके नित्य भगवान को दुर्वा अर्पित करते हैं उन नामों से तो उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। और भी बहुत से उसके अनूठे प्रयोग उसमें बताए गए हैं उसकी व्याख्या में नीचे हिंदी में। इसके साथ ही गायत्री स्तोत्र है, नवग्रह स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, कुछ स्तोत्रों का संकलन किया गया है। साथ ही नूतन यज्ञोपवीत धारण की विधि, यदि जनेऊ अशुद्ध हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण करें तो किस तरह से करें, किस विधि से करें, उसकी एक विधि दी गई है। और सूर्य नमस्कार की विधि और भगवान सूर्य को प्रणाम करने की मुद्राएं प्रदर्शित की गई हैं। बहुत से विषय इसमें प्रतिपाद्य हैं, यदि आप एक बार अध्ययन करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो यदि आपको पुस्तक प्राप्त करना है तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप पुस्तक या PDF कुछ भी प्राप्त करके अध्ययन प्रारंभ करें। धीरे धीरे इसी चैनल के माध्यम से हम लोग इस पूरे पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तो आप लोग इस पुस्तक को मंगा के अध्ययन का लाभ लें। अस्तु, वीडियो को शेयर अवश्य करें अधिक से अधिक मित्रों को। नमस्काराः, धन्यवादाः।